द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज एक हॉरर और कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म है जो वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। फिल्म में एक युवा लड़की एमिली रोज की कहानी दिखाई जाती है जिसे एक राक्षसी आत्मा ने घेर लिया है और उसकी मौत के बाद एक पादरी को मुकदमे का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसे आरोपित किया जाता है कि उसने एमिली का उपचार करते समय उसे मौत के घाट उतार दिया। फिल्म में कोर्ट के केस के साथ साथ एमिली के साथ हुए भूतिया घटनाओं का भी सामना किया जाता है। फिल्म की शुरुआत में कोर्ट केस की स्थिति दिखाई जाती है जिसमें एमिली की मौत के बाद पादरी हैनिबल को दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही है। एमिली के मामले को एक सच्चे भूतिया मामले के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर कोर्ट में अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की ओर से बहस हो रही होती है। कोर्ट केस में एमिली के इलाज को लेकर जांच हो रही है। एमिली को एक राक्षसी आत्मा का सामना करना शुरू होता है और यह घटनाएं उसे पूरी तरह से प्रभावित करने लगती हैं। यहाँ पर हम एमिली के संघर्ष को देख सकते हैं। एमिली के कमरे में अजीब घटनाएं घटित होती हैं। दरवाजे खुद ही बंद होते हैं, लाइटें फलक जाती हैं और एमिली को शरीर में अजीब सा दर्द महसूस होता है। एमिली का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगता है। वह अपने आप को राक्षसी ताकतों द्वारा नियंत्रित होते हुए महसूस करती है और वह मानसिक उपचार की तलाश शुरू करती है। एमिली का इलाज करने के लिए पादरी हैनिबल को बुलाया जाता है। वह एमिली को प्रार्थना और उपासना के माध्यम से राक्षसी आत्मा से छुटकारा दिलाने की कोशिश करता है। पादरी ने एमिली के घर में आकर उससे मिलते हुए महसूस किया कि उसकी स्थिति सामान्य नहीं है और वह इसे शारीरिक या मानसिक बीमारी से अधिक एक भूतिया शक्ति मानता है। पादरी हैनिबल का प्रयास होता है कि वह एमिली पर हो रहे भूतिया हमलों को रोक सके, लेकिन एमिली का मानसिक और शारीरिक रूप से बिगड़ता गया है। भूतिया हमले और पादरी का संघर्ष और पादरी हैनिबल और एमिली के बीच के संघर्ष को अधिक गहराई से दर्शाया जाता है। फिल्म में एक्सोर्सिज्म, भूतिया से छुटकारा दिलाने की प्रक्रिया को एक गहरे और डरावने तरीके से प्रस्तुत किया गया है। पादरी के प्रयासों के बावजूद एमिली की स्थिति खराब होती जाती है। उसे राक्षसी आत्मा द्वारा शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। एमिली में राक्षसी शक्ति का हस्तक्षेप बढ़ता जाता है और उसका शरीर विकृत हो जाता है। यहाँ पर विशेष प्रभाव और डरावनी ध्वनियाँ और दृश्य हैं जो दर्शकों को भयभीत करती हैं। फिल्म के कोर्ट केस के हिस्से में हम देखते हैं कि पादरी हैनिबल का सामना एक वकील एरिक से होता है जो एमिली की मौत को शारीरिक और मानसिक कारणों से जोड़ने की कोशिश करता है। एरिक पादरी के खिलाफ साबित करने की कोशिश करता है कि एमिली की मौत एक सामान्य मेडिकल कंडीशन का परिणाम थी, न कि भूतिया प्रभाव। जबकि पादरी का पक्ष यह है कि एमिली के शारीरिक लक्षण भूतिया प्रभाव के कारण थे और वह इलाज करने की सही कोशिश कर रहे थे। एमिली की हालत और खराब हो जाती है। पादरी के द्वारा किया गया एक्सोर्सिज्म एक अंतिम प्रयास के रूप में देखा जाता है। इस दौरान एमिली अपने आप को पूरी तरह से खो देती है और उसका शरीर पूरी तरह से राक्षसी आत्मा से प्रभावित हो जाता है। एक भूतिया प्रकोप में एमिली की मौत हो जाती है। यहाँ पर पादरी हैनिबल और डॉक्टर की बहस होती है और फिल्म के अंत में एमिली की मौत के कारणों का खुलासा होता है। फिल्म का अंत उस मोड़ पर पहुंचता है जहां अदालत पादरी हैनिबल को निर्दोष घोषित करती है और फिल्म एक भावनात्मक और डरावने नोट पर समाप्त होती है। कोर्ट में एमिली के इलाज और मौत की सच्चाई को स्वीकार किया जाता है और पादरी को निर्दोष माना जाता है। फिल्म के अंत में दर्शकों को यह सिखाया जाता है कि कभी-कभी एक व्यक्ति को यह निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता कि किसी भूतिया घटना का कारण क्या है और क्या यह सिर्फ एक बीमारी है या कुछ और। द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज न केवल एक डरावनी फिल्म है बल्कि यह एक गहरी चर्चा भी प्रस्तुत करती है कि क्या यह घटना केवल मानसिक बीमारी थी या एक असली भूतिया हमला था। कोर्ट केस और एक्सोर्सिज्म के दृश्य दर्शकों को एक थ्रिलिंग अनुभव प्रदान करते हैं और यह फिल्म धार्मिक विश्वास, न्याय और मानवीय त्रासदी के पहलुओं को उजागर करती है।